पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। शहरयार ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। शहरयार खान ने यह भी कहा कि दाऊद इब्राहिम कभी पाक में रहा है या नहीं, इस पर मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि दाऊद कहां रहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को पहली बार कबूल किया था। पाक पीएम नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था और उसे हमने बाहर खदेड़ दिया। शहरयार खान ने यह भी कहा था कि दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। उनकी वर्तमान मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर शहरयार ने कहा कि हो सकता है कि वो इस वक्त दुबई में हो। शहरयार खान ने कहा था कि पाकिस्तान दाऊद जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के हक में है, जो पाकिस्तान के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान या किसी और देश के लिए खतरा हो। हम अपराधियों को अपने यहां फलने फूलने नहीं दे सकते। शहरयार खान के खुलासे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सबको पता है कि दाऊद पहले भी पाकिस्तान में था और अब भी पाकिस्तान में। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि दाऊद आज भी पाकिस्तान में है और भारत को चाहिए कि लादन की तरह पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को पकड़कर लाएं। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि अगर दाऊद अभी पाकिस्तान में नहीं है तो हाफिज सईद, जो वहां से आतंक फैला रहा है, उसे भारत को सौंप दिया जाए। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि शहरयार के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। आतंकवादी हाफिज सईद की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर मॉक ड्रिल की है। दिल्ली के साकेत के मॉल, ग्रेटर कैलाश मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल की। हाफिज सईद की धमकी के बाद दिल्ली में इंडिया न्यूज की टीम ने सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। कई जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी तो दिखी, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस वाले दिखे ही नहीं। कैमरा देखकर कहीं कहीं पुलिस वाले अलर्ट जरूर होते हुए दिखाई दिए। दरअसल मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने दिल्ली में हमले की धमकी दी है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती फायरिंग को लेकर आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने 2 यूनिट कमांडर्स की खिंचाई की है। पुंछ सेक्टर के हालिया दौरे में आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फायरिंग का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था। आतंकवादी एक बार फिर समंदर के रास्ते में भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। गुजरात के वलसाड में समुद्री सीमा से आतंकियों के घुसने की आशंका जताई गई है। पाकिस्तान से करीब 40-50 आतंकवादी सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। इनकी मंशा अगले 3-4 दिन में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बारे में बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है। पाकिस्तान ने एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और एलओसी पर फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के दिगवार में पाक सेना ने करीब 7000 राउंड फायरिंग की। पुंछ सेक्टर के दिगवार में पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात करीब 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। एलओसी पर मुस्तैद भारतीय सेना ने इस फायरिंग का जवाब दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुंछ के दिगवार में पाकिस्तान की फायरिंग से सीमा के पास रहने वाले भारतीयों में भी भारी दहशत है। पिछले 5 दिन के अंदर पाकिस्तान की ये चौथी नापाक हरकत है। 5 अगस्त की रात चक्कादाबाग में पाक सैनिकों की गोलीबारी में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उसके अगले ही दिन उड़ी सेक्टर में फायरिंग हुई और 7 अगस्त को पुंछ के मेंढर में पाक की तरफ से फायरिंग हुई। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार को कमजोर बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। पाकिस्तान की ओर से बार बार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुंछ हमले को देखते हुए पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर उल्लंघन को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वहीं हाफिज सईद की धमकी को भी गंभीरता से लेते हुए एलओसी पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप को राजस्थान से लगती सीमा पर शिफ्ट किया जा सकता है। शहीदों को लेकर दिए गए बिहार सरकार में मंत्री भीम सिंह के बयान की आग ठंडी होती नहीं दिख रही है। भीम सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर छपरा के सारण में लोगों ने प्रदर्शन किया। हाईवे पर जाम लगाकर लोगों ने नारेबाजी की। बिहार के छपरा में शहीदों के परिवार से मिलने गए मंत्री गौतम सिंह को शुक्रवार को गांव वालों ने बंधक बना लिया।
उधर छपरा में शहीद रघुनंदन प्रसाद के परिजनों ने सरकारी मदद के बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुंछ में शहीद हुए बिहार के बिहटा के जवान विजय कुमार राय की पत्नी ने अनशन तोड़ दिया है। मेजर जनरल बीएस नेगी से अपनी मांगे पूरी होने का भरोसा मिलने के बाद शहीद की पत्नी ने अनशन तोड़ा। जम्मू में 2 गुटों के बीच शुक्रवार को हुई हिंसा के विरोध में बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की आंच दिल्ली तक आ पहुंची है। घटना के विरोध में जम्मू कश्मीर हाउस के सामने प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर में तनाव के हालात को देखते हुए जम्मू से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। बीजेपी की दिल्ली इकाई गुटबाजी से जूझ रही है। खबर है कि बीजेपी नेताओं ने विजय गोयल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने यह भी मांग की है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए। बीजेपी की इस गुटबाजी को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो फैसला होना होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। इससे पहले शुक्रवार को इसी गुटबाजी को देखते हुए दिल्ली बीजेपी प्रभारी नितिन गडकरी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनना चाहिए। हालांकि भय्यूजी महाराज ने यह कहा कि मोदी के नाम की घोषणा होने से पहले जरूरी है कि संगठन में सबको साथ लेकर चला जाए। भय्यूजी महाराज ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अब एक साथ आ जाना चाहिए। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। वाईएसआर कांग्रेस चीफ और कडप्पा से सांसद जगनमोहन रेड्डी ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने के विरोध में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। असम के बक्सा जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने अखिल गोगोई के बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। आरक्षण की मांग को लेकर जाट नेताओं ने दिल्ली में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी रविवार से चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। आईएएस दुर्गा के निलंबन को लेकर इटावा में बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुर्गा शक्ति मामले में सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखने से खफा यूपी सरकार में मंत्री आजम खान की सोनिया पर टिप्पणी से कांग्रेस भड़की हुई है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरारी बापू की कथा में पहुंचे। बापू का आशीर्वाद लेने के बाद शिवराज कथा सुनने के लिए जमीन पर बैठ गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग दोहराई है। दिल्ली की 700 अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी गई हैं। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी। भारतीय नौसेना और ताकतवर हो गई है। पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू कर दिया गया है। जयपुर के भट्टा बस्ती में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग बचा लिए गए। इमारत गिरते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इमारत के जर्जर होने की वजह से यह हादसा हुआ। जयपुर की भट्टा बस्ती इलाके में हुए इस हादसे में मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके में सिलेंडर फटने से एक आदमी की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। यूपी के सहारनपुर में ट्यूबवेल के अंदर लगा पंखा निकालने उतरे एक परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। गाजियाबाद में एक होटल में छापे के दौरान 56 लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। छापे के बाद होटल मालिक फरार है। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कोहराम मचा दिया। बेकाबू बस। शुक्रवार की देर रात टीवी एक्ट्रेस सारा खान बाल बाल बची। सारा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी जब उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते सारा खान की कार का एक्सीडेंट हुआ। नोएडा सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में एक महिला को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। गुड़गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। भिवानी के बौंद इलाके में नहर से 4 साल के मासूम की लाश बरामद हुई है। महाराष्ट्र में ठाणे में एक मासूम की जान जाते जाते बची।
शिरडी का सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पकड़े गए 35 साल के इस शख्स का नाम सचिन रामदास वैष्णव है। सीरियल किलर पर साई नगर रेलवे स्टेशन पर हुई 2 हत्याओं समेत आधा दर्जन भिखारियों की हत्या का आरोप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से एक लड़के को चाकू मारने का मामला सामने आया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में नदीम नाम के एक कैदी का शव मिलने से सनसनी मच गई। हरियाणा के समालखा में आरपीएफ में तैनात एक एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग से हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर एक महिला के साथ रेप कर उसकी सीडी बनाने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। रायपुर में एनआईटी के 50 जूनियर छात्रों से रैगिंग की खबर सामने आई। मेरठ की शाही ईदगाह में मुस्लिम धर्मगुरु शफीकुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम बच्चों के नाम शाहरुख सलमान जैसे फिल्मी सितारों पर नहीं रखने चाहिए। एमपी के जबलपुर में कई गांव बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ आ गई है। सोन नदी उफान पर है। आगरा भी बारिश के कहर से बेहाल है। नेशनल हाईवे धंसने के करीब 1 दर्जन गाड़ियां मलबे में फंस गई। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से हजारों टन प्याज की फसल बर्बाद हो गई। इस साल प्याज का उत्पादन कम होने से प्याज की कीमत में 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। प्याज के दाम बढ़ने से लोगों की किचन का बजट बिगड़ गया है।